आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पैदाइश और अमवात से मुतल्लिक तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने इम्तिहानात से मुतल्लिक तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पास किए जाने पर किया इत्मीनान का इजहार। 21वीं सदी कसीर शोबों का इल्म रखने वाले नौजवानों की होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इमाम बारगाह जड़ीबल और पुरमंडल सांबा की तजदीदकारी के लिए 13 करोड़ 75 लाख रुपए के मंसूबों को सरकार की मंजूरी। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज उस वक्त मुतासर हुई जब हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान दिल्ली में पुलिस की मुबैना ज्यादतियों पर शोरगुल किया। हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान दीगर कई मामलात पर भी एहतजाज कर रहे थे। दोपहर 12 बजे तक मुलतवी किए जाने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल 2025, आईन की 113वीं तरमीमी बिल और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमतों से मुतालिक तरमीमी बिल 2025 पर मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए मुकर्ररा वक्त में तौसी को मंजूरी दी। इस दौरान ऐवान में तवल्लुद और अमवात की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल पेश की गई, जिसको हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल के बावजूद बगैर किसी बहस के पास किया गया। बाद में ऐवान की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई भी ऐसी ही सूरत हाल के नतीजे में पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में पब्लिक एग्जामिनेशन तरमीमी बिल को मंजूर किए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में कहा कि पिछली कई दहाइयों से मरकजी सरकार और हर एक रियासती हुकूमत ने पेपर लीक्स का सामना किया है और इससे तलबा को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए तालीम और इम्तिहानात के निज़ाम में इस्लाहात वक्त की जरूरत है। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज राज्यसभा में ज़री सेक्टर के कामगारों की उजरतों का मामला उठाया। उन्होंने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि काश्तकारी से वाबस्ता कामगारों की उजरतों में इजाफा किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 21वीं सदी उन नौजवानों की होगी जो मुख्तलिफ शोबों का इल्म यकजा करके पेचीदा मसाइल के जदीद हल दरियाफ्त कर सकें। एलजी आज लोक भवन जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अपनी डिग्री खुद डिजाइन करें प्रोग्राम और दीगर तालीमी इकदाम के आगाज के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को ऐसे कसीर शोबों पर सोचने वाले लोगों की जरूरत है जो किसी एक मजमून तक महदूद ना हो। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुस्तकबिल उन लोगों का है जो इम्कानात को पहचानते हों और एक इकदाम तलबा को अपनी तालीमी राह खुद बनाने का इख्तियार देता है। इस दौरान दी एशियन स्कूल जम्मू के तालिब इल्मों ने आज लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। एलजी ने तालिब इल्मों के मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए उनके तईं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में वाक़ तारीखी इमाम बारगाह और जम्मू सूबे के सांबा जिले में सकाफती मकाम पुरमंडल की तजदीदकारी के लिए कुल 13 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात की जानकारी देते हुए वज़ीर आला के दफ्तर ने कहा है कि इमाम बारगाह जड़ीबल की तजदीद पर 6 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम खर्च की जाएगी। पोस्ट में कहा गया है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में मजहबी और सकाफती मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सरकार के अज़म की अक्कासी होती है। मेंबर असम्बली कंगन मियां मेहर अली और एमएलए करना जावेद अहमद मिर्चाल ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करके अपने अपने हल्के की तरक्याती ज़रूरियात और लोगों के मुतालबात उनकी नोटिस में लाए। इस मौके पर वज़ीर आला ने लोगों के जायज़ मुतालबात और तरक्याती तरजीहात पूरा करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि सरकार हर हल्के की यकसां तरक्की की वादाबंद है।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर के सनतकारों और कारखानादारों से कहा है कि वो मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने की खातिर स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट कैंप्स का इनेकाद करें। नायब वज़ीर आला ने आज कठुआ जिले में भुगताली इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके वहां इंसदाद सैलाब के मंसूबों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने ये प्रोजेक्ट वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज एक मीटिंग के दौरान हल्के इंतखाब जरीबल के जल शक्ति महकमे के तहत जारी मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में हल्के के मेंबर असम्बली तनवीर सादिक के अलावा जल शक्ति महकमे के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर ने अफसरान को हिदायत दी कि एमएलए मौसूद की जानिब से उठाए गए हल्के में फौरी तवज्जो के हामिल स्कीमों और प्रोजेक्टों को तरजीही बुनियादों पर मियाद बंद सूरत में मुकम्मल करें ताकि अवामी मसाइल का इजाला हो सके। हुकूमत ने बेदू के दरख्तों के अहयाई नौ के लिए एक नक्शे राह मुरतब करने का फैसला कर लिया है ताकि विलो वर्क्स की पैदावार की अजमत रफ्ता बहाल की जा सके। इस सिलसिले में जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने महकमे जंगलात और माहौलियात को हिदायत दी है कि पूरी वादी में विलो कल्टिवेशन को एक मरबूत मुहिम के तहत शुरू किया जाए ताकि इमारती लकड़ी के साथ साथ क्रिकेट बैट्स की सन्नत को फरोग देने में मदद मिल सके। इन बातों का इजहार वजीर ने श्रीनगर में महकमे जंगलात की एक मीटिंग के दौरान किया जिसमें चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अलावा महकमे के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की अमलावरी को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि योजना का मकसद तवानाई की बचत के निज़ाम के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्टों को फरोग देना है। ये स्कीम अगले 5 बरस तक अमलाई जाएगी और इसके लिए 50 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है। काबीना ने मुल्क में खेलो इंडिया स्कीम को वुसअत देने का मंसूबा भी मंजूर किया है जिसके लिए 36,441 करोड़ रुपए का खाका तरतीब दिया गया है। इसके अलावा पीएम किसान को वुसअत देने के लिए 31 खरब 56 अरब 14 करोड़ रुपए और समुद्रा मंथन की अमलावरी के लिए 8 खरब 40 अरब 84 करोड़ रुपए के मंसूबों को भी मंजूरी दी गई। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में जबलीपुरा बिजबिहाड़ा की मेवा मंडी में आजकल काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मंडी में सेब के गाला किस्म की पहली खेप पहुंच गई है और ये सेब अच्छी कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। यहाँ गाला सेब का फसल इन दिनों अच्छे खासे नरखों पर फरोख्त हो रहा है और इससे मालिकानी बागात, फ्रूट डीलर्स और यहाँ काम कर रहे मजदूर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पहुंचकर हमने कई फ्रूट डीलर्स से बात की तो उन्होंने कहा, सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। गाला वैरायटीज और हमारे पास ये अर्ली रेड वैरायटीज नहीं होती थी, तो हमारा सीजन 15 सितंबर से स्टार्ट होता है। लेकिन गाला के स्ट्रेन्स और जो हमारे रेड डिलीशियस है, ये इसकी वजह से हमारा जो सीजन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। जो भी कनेक्टिविटी है हमारी, जैसे सोपोर से लेकर हमारी कम से कम उधमपुर तक जितनी भी कनेक्टिविटी बनती है, जो हमारे वहाँ पर MLAs है, अगर वो इन चीजों को खुद देखें, जैसे 10-10, 50-50 किलोमीटर अगर उनके अंडर आते हैं तो वो खुद इन सिचुएशंस को मॉनिटर करें ताकि जो हमारे ये माल है स्मूथली हम अपनी डेस्टिनेशन थ्रू आउट इंडिया तक पहुंच सके, ताकि ये जो मजा है ये पूरा हिंदुस्तान ले सके। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस साल फ्रूट सीजन आसान तरीके से चलेगा जिससे यहाँ की मईशत को काफी वुसअत मिलेगी। तसद्दुक रशीद, आकाशवाणी न्यूज, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाले पहले बैन अवी फिल्म फेस्टिवल IFFJK में शिरकत और फिल्मों के इंदराज के लिए आखिरी तारीख कल यानी 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। फिल्में कल रात 12 बजे से पहले दाखिल की जा सकती हैं। मेले के लिए अब तक 50 ममालिक से 900 से ज्यादा फिल्में मौसूल हुई हैं। काबिल जिक्र है कि IFFJK 7 से 10 सितंबर तक श्रीनगर में मुनक्किद होगा। आकाशवाणी से हर शाम 6:25 पर नशर होने वाले कश्मीरी खबरों के कौमी बुलेटिन के नशरे का वक्त तब्दील कर दिया गया है। ये बुलेटिन अब 4 अगस्त मंगलवार से हर दिन शाम 6:15 पर नशर हुआ करेगा। महकमा डाक कौमी सतह के खतूत नवेसी मुकाबले का इनेकाद कर रहा है। 2.5 अखर खतूत नवेसी मुहिम 2026 के तहत ये मुकाबला कल यानी 1 अगस्त से शुरू होगा और अक्टूबर की 31 तारीख तक जारी रहेगा। इस बरस खतूत नवीसी के मुकाबले का मौजू ए लेटर टू मदर अर्थ, माई प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट नेचर रखा गया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के लिए उनकी जमात जिद्दोजहद जारी रखेगी। एक बयान में उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहाँ के अवाम के मफाद में काम किया है। इस दौरान पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर शौकत अहमद मीर ने कहा कि यूटी में सभी कबायली तबकों की बहबूदी के लिए उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार ने बामाने इक़दाम किए हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने मुल्क की खिलाई टेक्नोलॉजी के फरोग और दिफाई साजोसामान को तैयार किए जाने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क हर शोबे में तरक्की कर रहा है। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान कश्मीर सूबे में हर घर तिरंगा मुहिम और तिरंगा यात्रा के लिए इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर अफसोस का इजहार किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश तर्जमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाने पर पाकिस्तानी हुकूमत की नुक्ताचीनी की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में अपनी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजौरी जिले के थाना मंडी सब डिवीजन के भंगाई जंगलात में दहशत पसंदों के एक ठिकाने का पता लगाकर इसे तबाह कर दिया है। एक मुसद्दिका इतला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद जंगल में दहशत पसंदों के एक ठिकाने का पता लगाया गया। मानशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने अनंतनाग में मोहम्मद इरफान खान नाम एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मज़कूरा शख्स नई दिल्ली का रहने वाला है और आजकल अवंतीपोरा में आर्जी तौर रिहाइश पजीर है। उसके कब्जे से ब्राउन शुगर की कुछ मिकदार बरामद की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय अदब की मारूफ शख्सियत और अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद को उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत पेश किया है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी और तख्लीकात के जरिए भारत के हर तबके की आवाज़ को उजागर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शहीद उधम सिंह को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क के दिफा के लिए दी जाने वाली उनकी कुर्बानी को नई नस्ल हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। वो आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अलूरी सीताराम राजू बैन अवी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाई अड्डे की तामीर पर 5,640 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। वज़ीर आज़म दीगर कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करने के अलावा कई एक का संग बुनियाद भी रखेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में मेडल जीतने पर सीमा काली रमना और लवप्रीत सिंह को मुबारकबाद दी है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबलों में 5 बार टाइटल जीतने वाली टीम ब्राजील भारत के साथ एक दोस्ताना बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैच खेलेगी। इस बात का ऐलान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किया है। फेडरेशन के मुताबिक ये मैच इस बरस 3 अक्टूबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:42 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:32 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।